रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे इस बार जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब, आपको 2-3 काफ़ी खास बातें बताने वाले हैं जिससे अब तक शायद आप वाकिफ़ नहीं होंगे, इसलिए इस शो में कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले इस शो में ख़ास तौर से कि बच्चों के नाम पर आए इनकम टैक्स नोटिस का क्या है असली मामला, कैसे दें इस नोटिस का जवाब। साथ ही ये भी बताएंगे कि EIS फॉर टैक्स पेयर्स ऐप जो इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया है वो आपके पास होना क्यों है ज़रूरी, और एजुकेशनल कारोबार के लिए GST फाइलिंग के क्या है नियम। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो कि कई इनकम टैक्स पेयर्स या कहीं सभी इनकम टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी आसान कर दिया इनकम टैक्स विभाग ने एक कदम उठा करके। वो कदम है कि EIS फॉर टैक्स पेयर्स करके एक ऐप इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया है, इसको लॉन्च किया है। और जब शुरू में आया तो मुझे लगा कि पता नहीं ये ऐप, और जब हम कंप्यूटर पर देख ही लेते हैं EIS तो फिर ऐप पे क्यों जाए। लेकिन कोहली साहब से मेरी बातचीत हो रही थी तो कोहली साहब ने बताया कि नहीं, ये बड़े काम का चीज़ है और इसको आप मोबाइल पर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोहली साहब ने अपने मोबाइल पर रख भी लिया है और मैं भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने जा रहा हूँ। कोहली साहब, क्या अंतर दिखा आपको? बहुत फ़र्क है लक्ष्मण, क्योंकि AIS आईना इसे समझिए, मैंने इसका नया, इसलिए आईना को अपने फ़ोन पे रख लिया। बिल्कुल बिल्कुल आईना, क्योंकि आपके सारे लेखा जोखा आपका उस पर रहता है। और हम सब जानते हैं AIS क्या क्या ट्रैक करता है, आपकी शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, फॉरेन रेमिटेंसेस, पूरा आपका इनकम और एसेट प्रोफाइल एक तरह से AIS पर रहता है। और अब इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसकी रेलेवेंस भी बढ़ती जा रही है, इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। तो आयकर विभाग ने सोचा कि क्यों ना इसको एक प्रेस ऑफ द बटन पे ले आए। तो इसकी ऐप बनाई गई, जैसा कि आपने कहा, AIS फॉर टैक्स पेयर्स। आप डाउनलोड करिए, सारे एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और तो इसमें डाउनलोड करने के बाद हमें लॉगिन करने के लिए क्या मेरा पैन चाहिए होगा? जी बिल्कुल, पैन चाहिए होगा। और उसके बाद एक OTP आएगा, और उसमें वो OTP 2 जगह आएगा, आपके मोबाइल पर भी आएगा और आपके ईमेल पर भी आएगा, दोनों जगह अलग अलग आएगा। उसको करिए और आपका ऐप चालू हो जाएगा। तो जिस मोबाइल पे हमने डाउनलोड किया है उसी जो नंबर इनकम टैक्स विभाग के पास है उसी नंबर पर डाउनलोड करना जरूरी है? जी जी, उसी नंबर से आप करेंगे, क्योंकि आपका लिंक नंबर वही है। और आप जैसे डाउनलोड करेंगे OTP आएगा, OTP आप डालिए और आपका AIS एक्टिव हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हाँ, वही मुझे जानना चाहिए, ये जो ऐप डाउनलोड कर लिया हमने, ये किस तरीके से टैक्स पेयर्स के लिए मददगार होगा, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिहाज से? देखिए, ऐप का रेलेवेंस हम समझे तो अभी तक जैसा आप कह रहे थे कि आप कंप्यूटर पे अपने सिस्टम में जाके लॉगिन करके आप AIS को देखते थे, पर अगर आपके प्रेस ऑफ द बटन पे वो आ जाएगा तो आप किसी भी समय अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं। और हम सब जानते हैं AIS समय समय पर अपडेट होता रहता है, क्वार्टरली खासकर ये अपडेट होता रहता है। तो आप उसको कभी भी अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं। और AIS का लक्ष्मण, जितना डिपार्टमेंट को फायदा है कि टैक्स इवेजन को चेक करने में काम आता है, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ टैक्स पेयर को फायदा, क्योंकि हम लोग जब साल में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ भूल जाते हैं। और ये नहीं कि जानबूझ के कोई टैक्स पेयर AIS में आए हुए आइटम को अपनी इनकम से अलाइन नहीं करेगा या रिटर्न में दिखाएगा, कई दफ़े अनजाने में भी भूल जाता है। तो अगर आप उसको प्रेस ऑफ द बटन से करते हैं, और एक बहुत बड़ा फायदा जो इसमें दिया गया है ऐप में, कि आपके वहाँ जो ट्रांजैक्शन आ रहा है उसको आप अग्री या डिसअग्री भी कर सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए किसी और का ट्रांजैक्शन उसमें दिख रहा है, अक्सर शिकायत आती है कि ये तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो आप वहीं पर ऐप से ही उसको डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं एक शॉर्टकट AIS को देखने का और AIS पे अग्री डिसएग्री करने का टैक्स पेयर्स के लिए बहुत। और आप देखिएगा जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि इस ऐप के बिना लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि मोबाइल पर रहेगा तो जब भी आपके पास समय है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास टाइम है 2 मिनट का चेक कर लिए, कुछ गलत तो नहीं आ गया जो जिससे हम सहमत नहीं होते हैं, तो ये एक काफ़ी फ़ायदेमंद है और सुविधाजनक भी रहेगा। इसको देखते रहिए, इससे गलती से ज़्यादा टैक्स की देनदारी अगर बन जाती है तो सुधारने का आप मौका भी दे सकते हैं अपने आप को भी और इनकम टैक्स विभाग को भी। तो इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, मैं भी डाउनलोड करूँगा, और कोई दिक्कत आएगी तो फिर कोहली साहब को पकड़ा जाएगा। कोहली साहब, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला कॉल हमारे पास दिल्ली से आया है, लोकेश नेहरा जी का फोन है। लोकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो सर। हेलो, मैं कैसे ठीक हैं हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरा क्वेश्चन GST से रिलेटेड था। जोर से बोलेंगे, आवाज बस। जी जी, हाँ। मेरे कोचिंग सेंटर है सर दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। और उसकी जो टर्नओवर है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था 30 मार्च को, तो तब मैंने देखा कि इसकी जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर जा चुकी है। और पहले ये तक कि मेरी एजुकेशनल सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती हैं GST में, तो मैंने GST नंबर लिया हुआ नहीं था। अच्छा। अभी जो उसने कि मेरे को एक फ्रेंड ने इन्फॉर्म किया कि GST नंबर मुझे ले लेना चाहिए, तो उसी में कंफ्यूज था कि मुझे GST नंबर ले लेना चाहिए, कंपलसरी है
ऐसा कुछ। ये इनका 30 मार्च 2023 से ऐसा बता रहे हैं कि टर्नओवर 20 लाख के पार हो चुका है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। इनको ऐसा है कि एजुकेशन प्रोवाइडर है तो हम नहीं दें, जरूरत नहीं है। जी हाँ लोकेश जी, देखिए ये बात सच है कि एजुकेशन पर जीएसटी नहीं है, परंतु बहुत ज़रूरी है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये एजुकेशन में एग्जाम्प्ट आते हैं, पर जो ये निजी कोचिंग है, जो प्राइवेट कोचिंग जिसको हम कहते हैं, ये जीएसटी की दायरे से बाहर नहीं रखा गया है। तो लोकेश जी, आपका क्योंकि आपने कहा 31 मार्च को 20 लाख पार हुआ है, 30 दिन का समय होता है जब आप थ्रेशहोल्ड को पार कर जाते हैं, तो अभी आपके पास समय है 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेके। और अब आपके स्टूडेंट्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, अब जो भी आप फीस उनसे चार्ज करेंगे उस पर आप 18% उसके ऊपर लगाएंगे, तो आपकी थोड़ी सी कोचिंग महंगी हो जाने वाली है, पर कानून का पालन करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए अब आप आगे से 18% चार्ज करके और बाकायदा जमा करेंगे, जैसे एक आम जीएसटी ट्रेडर ट्रेड करता है, आपको उसी प्रकार इनवॉइस रेज करनी पड़ेगी, चार्ज करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी सिरदर्दी है, पर कानून का पालन करना अच्छी बात है। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एजुकेशन प्रोवाइडरों के लिए जीएसटी के तहत नहीं आते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं तब लगता है। तो मुझे एक सवाल आया कि कई सारे संस्थानों को मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, उनके फ्रेंचाइजी के तौर पे क्लासरूम रहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनका क्या नियम है? देखिए, अगर वो उसी यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन की तरह काम कर रहे हैं, मतलब उसी यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइज कोर्स चला रहे हैं, जैसे कोई ग्रेजुएशन का कोर्स है, किसी को ऑथराइजेशन दिया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, अगर मैं आपकी बात पे सीधा बोलूं तो फिर तो नहीं लगेगा। पर अगर प्राइवेट कोचिंग है, लोकेश जी के बात से लगा है, कोई प्राइवेट कोचिंग हो सकता है, इंजीनियरिंग की, मेडिसिन की, तैयारी कराते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, किसी चीज की कोचिंग देते होंगे, तो वो क्योंकि अगर मान्यता प्राप्त होगा यूनिवर्सिटी से फिर नहीं लगेगा। पर अगर प्राइवेट है और कोचिंग है, तैयारी करा रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, तो लोकेश जी अब आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। पर लक्ष्मण, इसमें अच्छी बात ये देखेंगे लोकेश जी, एक बड़ा कोचिंग सेंटर है, ये भी एक इंप्रेशन लोगों को मिलता है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लोकेश जी के सवाल के जवाब देने के साथ कई ऐसे लोगों की शिकायतें दूर हो गई जो मुझे कई बार मैसेज करते थे कि आप जीएसटी के सवाल काफ़ी आखिर में लेते हैं, आप बहुत कम लेते हैं, हमने शो की शुरुआत में जीएसटी जुड़ा सवाल ले लिया। तो अब इस दिक्कत होनी चाहिए, आप लोग सवाल भेजिए, जवाब हम लोग देंगे शो में और प्रमुखता के साथ देंगे। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं, जो हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं जितेंद्र कुमार सिंह साहब। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने हमें सवाल भेजा हमारे शो में। बताइए क्या उलझन है आपकी? लक्ष्मण जी और कोहली जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और कोहली जी जो बराबर टैक्स की उलझनों को आसान भाषा में समझाते रहते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू जी। मेरा प्रश्न है जी। हेलो। हाँ जी, बताएं, आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल है आपके? मेरा प्रश्न है, मेरे म्यूचुअल फंड के यूनिट का रिडम्पशन 31 मार्च को हुआ जी, और रिडम्पशन अमाउंट